नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। तो कल हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कोई सुनता होगा। मैंने कहा क्यों? कि देखो आजकल तो लोग ऐसी चीजें सुनते हैं, चटपटी, ये जो आजकल मैं देख रही हूँ, कोई कुछ भी बक रहा है और वो चीज फटाक से वायरल हो जाती है। तो मैंने कहा देखो स्वामी जी, आप माना आप स्वामी जी हैं, पर अभी हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह की जनसंख्या ज्यादा है जो अनलॉजिकली बात को बड़ा महत्व देती है और उसको समझ भी जाती है। लॉजिक बात को तो समझने के लिए जितने मेरे फॉलोवर्स हैं सिर्फ वही है। और वाकई 10% भी अभी हमारे हिंदुस्तान में समझदारी नहीं है, क्योंकि वो बिखर गया था, वो खत्म हो गया था, वो खंडित हो गया था। न तो कोई हिंदू बचा, न कोई मुसलमान बचा, न कोई सनातनी बचा। कौन क्या है कुछ नहीं पता। अच्छा होता है क्या है, वो उसको देख रहा है, वो उसके पीछे भग रहा है, वो उसको देख रहा है, वो उसके पीछे भग रहा है। अच्छा एक बड़ी चीज आती है जो हमने सोची कि ऐसा नहीं है, मैं शुरू से ही थोड़ा मेरे पीछे की वीडियो आपने देखी होंगी तो मैं प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम शायद मैंने जरूर लिया होगा, क्योंकि जिस दिन हमारे कई ने पूछा और कहते भी हैं, हमारे सनातनी धर्म में बड़ा मुझे अफसोस होता है जब लोग ये पूछते हैं क्या भगवान को आपने देखा, क्या भगवान को आप जानते हैं, क्या भगवान हमें खाने को देने आएंगे, क्या भगवान हमारा ये कर जाए। हमारे घरों में भी बोलते हैं, मेरे खुद के घर में भी बोलते हैं, मेरे खुद के परिवार में भी बोलते हैं, मेरे खुद के क्या बोलूं कि मुझे छोड़ के सभी बोलते हैं। कई बार कहेंगे इंसान को अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी तारीफ करनी चाहिए कि हम कौन है, ये सिर्फ हमें पता है, बाकी का साला किसी को नहीं पता कि हम कौन है। और ये बात सही हो तो इसके बारे में कमेंट जरूर करना है कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। तो महाराज, लोग कहते हैं कि क्या भगवान किसी ने देखा है, क्या भगवान खाने को देने आएगा, क्या भगवान हमारा ये कर जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, जिस दिन हमारा ये भगवान हमारी इस काया से, हमारे जो मैं बोल रही हूँ इस बॉडी से, जिस दिन उन्होंने हटा लिया, उस दिन ना हमें इस घर से भी हटा के लोग ना शमशान भेज देंगे, क्योंकि जिसमें राम नहीं वो किसी के काम का नहीं। और राम मैं इसलिए बोल रही हूँ, राम कृष्ण महादेव कुछ भी बोल सकते हैं, एक ईश्वर है, एक अद्भुत शक्ति है, एक वो इतना ज्ञान शायद किसी में भी नहीं है, मेरे में तो है नहीं भाई जो मैं बोलूँ कि, लेकिन मैं ये बोलती हूँ एक शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है जिसको आप किसी भी रूप में मान सकते हो। क्योंकि लोग आजकल इतने भ्रमित हो रहे हैं इस वीडियोस को देख देख के, एस्ट्रोलॉजर को देख देख के, अलग अलग टाइप्स के साधुओं को देख देख के हम करें क्या। लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखो, सबसे पहले तो हमारे अंदर ईश्वर है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको देख पा रही हूँ, जो मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, जो मुझे सद्बुद्धि दी आपसे जुड़ने के लिए, जो मुझे ये प्यारी प्यारी सी बात करने के लिए, वो उन्होंने दी है। वो अलग बात है कि हम बाप का भी पैसा खा के या उसका माल खा के, या उसने हमें पैदा किया, फिर भी हम बोल देते तूने किया क्या, जबकि हमारा जितना जिससे लेना देना है उतना ही करेगा कोई, चाहे माँ बाप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। जितने दिन का हमारे कुछ क्षण आपके साथ में, कुछ पल, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ गलत नहीं होता। किसी का बिछड़ना, किसी का मिलना, किसी का पाना, किसी का खोना, किसी का जन्म लेना, किसी का मृत्यु होना, सब तय है, सब लिखा है। और जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे ना हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमारे कर्म भी वैसे होते हैं जैसा हमें भोग भोगने होते हैं। हम वहां क्यों नहीं जा सकते थे, हम यहीं क्यों चल के आए। तो हमारे
साधु संतों ने हम वो सॉरी ये जितने भी दिख रहे हैं आपको दिखने वाले साधु संतों सॉरी क्षमा चाहूंगी, वो तो दिखते भी नहीं है। वो हमें वो हमारी हम इतने इतने पवित्र इतने इतने स्वच्छ इतने वो नहीं है कि हम उनको देख पाए। हमारी दृष्टि में अभी इतना तेज नहीं है कि हम उन संतों के हम दर्शन कर पाए। वो संत लगे पड़े हैं, कहीं मम्मी बन गए हैं, मम्मी मतलब हड्डियां हड्डियां रह गई हैं, कहीं कहीं हिमालय पे पड़े हैं। और मैं कई ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ जो मुझे बहुत पहले से मुझे इसके बारे में बताते थे कि ऐसे ऐसे संत हैं जो हिमालय का साल में एक बार जाते हैं वो देखने की वो संत वही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं ऐसे से। और वो ऐसा नहीं है कि वो संसार में कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ वो या तो मैं उनकी तरह या वो मेरी तरह आनंद लेते हुए प्रभु को भजते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए किसी की बातों में नहीं फंसते हुए जो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम संसार में हैं। सबसे पहले जो हमें अच्छा लगता है हमें वो करना है, चाहे उसमें हमारे बच्चे आड़े आए, हमारे हस्बैंड आड़े आए, हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, कटा मार देना और अपने को जो अच्छा लगता है वो करेंगे, किसी की जिम्मेदारी को नहीं। वो कहते ना किसी का हक नहीं मारेंगे, जो जिम्मेदारी हमने ली है उसको हक अदा करेंगे। बशर्ते कोई हमारे बीच में आए हम वो सहन नहीं कर सकते, वो आनंद हम जरूर लेंगे, चाहे वो हमारे प्रभु में लीन होने का आनंद हो, चाहे वो हमारे संसार में कुछ सुख देखने का आनंद हो। और मैं तो एक ऐसी महिला हूं कि मैंने शायद ही कोई चीज अपनी लाइफ में छोड़ी है, हर चीज का आनंद लिया, हर चीज का आनंद लिया, हर चीज को भोगा, हर चीज को देखा। और जब तक आप देखोगे नहीं ना पता ही नहीं लगेगा कौन अच्छा है क्या है, फिर वो अध कचरा रह जाएंगे। मेरे हिसाब से उसको गलत नहीं कहते, वो कहते पहले जो करना वो कर लो, क्योंकि जब आप जो कर लोगे ना फिर आपकी उसमें लालसा नहीं अटकी रहेगी, फिर आप एकदम से अलग चले जाओगे और कहोगे कि किसी में कुछ नहीं है तो सिर्फ परमपिता परमात्मा में। आपने कभी ध्यान किया है? कुछ मत करो यार, कोई कुछ कह रहा है मत करो कुछ, हमारे एक तो बुजुर्ग जो कहते हैं वो करो, अपना जो होता आ रहा है वो करो, हमारे जो परिवार में जैसे रूल्स रेगुलेशन होते आ रहे हैं वो करो। वो हमारे बुजुर्गों में हमारे ये सब भारत से ही गया, चाहे कोई भी किसी भी तरह की थेरेपी ले लो, कुछ भी ले लो, सब हिंदुस्तान से गया हुआ और हिंदुस्तान भूल गया। हिंदुस्तान हाउ डू फाई में रह गया कि वो न साला अंग्रेज बना ना हिंदू बना, वो कुछ रीरा कचरा। कुछ लोग पूछते ये क्या होता है, बे तू इधर जन्म लिया है तेरे को ये नहीं पता ये क्या होता है, फिर तुझे लालच है यहाँ पे जन्म लेने में कि तेरे को ये नहीं पता कि ये क्या होता है। इंसान वही है जो धरती से लेके आसमान तक की चीजों का पता रखे। ये स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता। खैर इस पे कभी फिर बाद में बताएंगे क्योंकि चैप्टर अलग हो जाएगा। लेकिन ईश्वर, मैं कहती हूँ अच्छी चीजें करने के लिए किसी में भेद नहीं है, कोई भी कर सकता है, शक्ति किसी में भी आ सकती है, किसी में भी तुम कर सकते हो। हाँ लेकिन अपने ये नहीं कि हम औरत है ही नहीं। हम तभी जब कुछ करेंगे जब हम पुरुषों की छाती पे लेके खंजर और तब जाएंगे हम ऊपर। तो ऐसा भी नहीं है। हम नारी होते हुए हमें जो दिया है प्रभु ने, हमें एक सुंदर सा ये दिया है। शायद आज मैं नारी नहीं होती तो आज मैं, किसी ने कहा, किसी ने क्या, मेरे से कई बार मेरे खुद के कुछ लोग भी कई बार कह जाते हैं क्या तुम्हें गुस्से में भी अच्छा दिखना पसंद है। क्यों गुस्से में क्या मैं कहूंगी कि हम गोबर खाते हैं, क्या हम नहाते नहीं है? जब हम करते हैं वो दिन उन चीजों को लोग क्यों इस तरह का टोकते हैं कि ना तुम्हें गुस्से में ये हुआ, तुम्हें गुस्से में क्यों तुमने ये। भाई गुस्से में होश नहीं भूलते, गुस्से में ये नहीं कहते, गुस्से में कोई अपना पर्स फेंक के नहीं भग जाता, गुस्से में कोई अपना एटीएम नहीं दे देता किसी को। तो महाराज ऐसे ही है कि हमें अपना जो अच्छा लग रहा है और जो हमारे कुछ ज्यादा वो नहीं है, जो हमारा बहुत सुंदर सा वो दिया है, किसी की बातों में मत आओ, किसी की उसमें मत आओ। कहने का मेरा मतलब ये है जो जी को अच्छा लगे वो करो,
जो हमें और कोई हमारे आड़े आएगा वो हमें पसंद नहीं है। वो अपने आप पे जुल्म मत होने दो। बहुत सुंदर बात कही है किसी ने कि जो जुल्म सहन करे वो बहुत बड़ा दोषी होता है। मैं तो नहीं करती, मैं किसी पे जुल्म नहीं करती, किसी को जुल्म अपने ऊपर करने नहीं देती। ये मेरा फंडा है। इसलिए लव यू ऑल। फिर मिलते हैं वीडियो में। कुछ लोग नए हों तो मुझे सब्सक्राइब करें, पर मुझे धक्का मारे आगे लेके जाए, क्योंकि कुछ मैं इसी तरह का सुनाती रहूं, क्योंकि मैं इसी टाइप की हूँ। मैं यही चीजें सुनाऊंगी। मुझे वो कहते ना कि वो कहते ना कुछ जो मैं हूं मैं वही दिखाना पसंद करती हूँ। लव यू।